जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी यानी मैथ। ये चैप्टर नंबर 15 जिसको बोलते हैं प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड में 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। बहुत स्टूडेंट क्या रहता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, कौन निश्चित है कौन मतलब अनिश्चित घटना है। तो देखिए, इस वीडियो को देखिएगा ना तो आपका एक क्लियर हो जाएगा और आप 8-10 नंबर का क्वेश्चन जो है बढ़िया से उठा लोगे। इसका नंबर एकदम हंसी खुशी से उठा लोगे। देखो, पढ़ते तो हर कोई है लेकिन स्मार्ट तरीका से पढ़ने वाला ही टॉपर होता है। ज्यादा पढ़ा को टॉपर नहीं होता। आप नोटिस कीजिएगा, जो स्मार्ट तरीका से पढ़ता है ना तो वही टॉपर आता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है आपको, तो ऑब्जेक्टिव में ये चीज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना तभी लाइक शेयर कीजिएगा, वरना अगर अच्छा नहीं लगेगा लाइक शेयर नहीं कीजिएगा। आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे और हम प्रॉमिस करते हैं आपको ये सिखा करके ही रहेंगे। बस ध्यान दीजिए, प्रायिकता किसे कहते हैं, ज्यादा रटिएगा नहीं। प्रायिकता देखिए, किसी घटना होने की संभावना को जब दिखा रहा है ना उसी को प्रायिकता कहते हैं। बस यही याद रखिएगा। देखिए, प्रायिकता में दो गो घटना होता है। एक गो घटना होता है तो उसे हम संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। अगर एक गो होता है घटना नहीं होता है तो उसको अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग। देखिए, जब घटना घटती है ना तो उसका प्रायिकता एक होता है। प्रायिकता कितना होता है? एक होता है। तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? निश्चित घटना। और निश्चित जब होगा तो संभव भी होगा। अब याद रखिएगा, अगला घटना नहीं घटने की प्रायिकता पूछ लेता है। घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। तो 0 जब हुआ तो ऐसी घटना क्या कहलाता है दोस्तों? और निश्चित घटना या असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लिख दें ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 0 इक्वल है, ठीक है, पी यानी प्रायिकता, और इक्वल 1 है। इसको ग्रेटर देन भी बोला जाता है। इसका कहने का मतलब है कि प्रायिकता 0 के बराबर यानी 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यहां है 1 के बराबर यानी 1 से छोटा। याद रखना, प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर आएगा तो 0 प्रायिकता है। 0 से बड़ा 1 होगा। 1 के बीच में चाहे 0.2, 0.3, 0.5 आए तो प्रायिकता में है। लेकिन 1 से बड़ा अगर 1.1 भी आ जाए तो प्रायिकता में नहीं है। समझ गए ना? छुच्छो सिर्फ क्या होगा? एक ही प्रायिकता होगा, 1 से नीचे होगा। ध्यान देना, प्रायिकता कभी भी, देखिए, प्रायिकता कभी भी 100% से अधिक नहीं होता है। अगर आपको कह दिया कि निम्न में प्रायिकता है 100% से नीचे, अगर 90, 80, 75, 70 और 60, 65 रहे तो ये प्रायिकता है। अगर पूछ लिया जाए नीचे में कौन सा प्रायिकता नहीं, 101% पूछेगा ना तो प्रायिकता में नहीं आएगा। ये याद रखिएगा। यानी 100% से एक भी ज्यादा आएगा तो प्रायिकता नहीं आएगा। इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लिया आपको 75% क्या प्रायिकता है, तो आप कहिएगा कि है। प्रतिशत का मानो तो कितना होता है? प्रतिशत का मतलब 100 होता है। यानी 75 में अगर हम 100 से भाग देंगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 0.75 आएगा। तो ये प्रायिकता है, क्योंकि 1 से कम है नुनू, 1 से कम, इसीलिए प्रायिकता है। ये याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा 101% तो कहिएगा ना 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 ना, ये प्रायिकता नहीं है। समझ गए ना? 100 से नीचे प्रतिशत दिखाए प्रायिकता है। अगला है, ध्यान देना, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता है। यानी माइनस वाला वैल्यू हमेशा 0 से छोटा होता है। समझ गए ना? देखिए, अगर पूछ लेगा कि प्रायिकता नहीं है, अगर माइनस में जो भी अंक अगर आ गया तो या 2 आ गया तो ये क्या प्रायिकता है? नहीं है। जिसमें माइनस लग जाता है ना मेरे भाई, वो प्रायिकता नहीं होता है। ठीक है ना? और देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि यदि बट्टा में हर से बड़ा अंश हो तो प्रायिकता नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले हम समझेंगे बट्टा क्या होता है। यहां लिख दिया ना एग्जांपल में 5/4, 3/2 और 5 6/5। तो ध्यान दीजिएगा, हर से बड़ा,
हर हमेशा नीचे वाले को बोलते हैं और अंश जो है ऊपर वाले को बोलते हैं। ध्यान देना, अगर अंश और हर में अगर आपको कंफ्यूजन हो, भूल जाते किसको अंश बोलते हैं या किसको हर बोलते हैं, आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं याद रखने का। अंश मतलब देखो, औ से आसमान होता है, ठीक है, तो आसमान कहाँ होता है, जमीन का नीचे है कि ऊपर है, तो ऊपर है आसमान, तो याद रखना अंश हमेशा कहाँ होगा भाई, ऊपर ही होगा। हर देखो, ह से हल होता है, हल या हरा भरा, हरियाली कहाँ होता है, हल जोतोगे कहाँ, जमीन पर ना, वो नीचे ना जोतोगे, आसमान में कोई थोड़ा जोतोगे, तो यही चीज होता है। ह से हरियाली, हरियाली कहाँ, नीचे ही होता है, तो इसलिए ह से हरियाली या हल, ये नीचे ही जोता जाता है, नीचे ही हरियाली होता है, तो नीचे वाले को हर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर नीचे वाला से ऊपर बड़ा रहेगा ना, एक भी अंक बड़ा रहेगा तो वो प्रयक्ता नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 से 3 बड़ा है, एक अंक बड़ा है ना ऊपर में, ये प्रयक्ता नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ 5 से 6 बड़ा है, 4 से 3 बड़ा है, तो ये प्रयक्ता नहीं होगा। याद रखो, प्रयक्ता में दिखाने लिया 3 बटा अगर यहाँ 5 रहेगा तो ये प्रयक्ता है। क्यों है, क्योंकि हर बड़का है, अंश छोटका है, समझ गए ना। अगर अंश बड़का रहता, हर छोटका रहता, तो ये प्रयक्ता में नहीं होता, लेकिन ये प्रयक्ता में है। अब ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है प्रयक्ता का, याद रखिएगा। पीई बराबर यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। हम इसी फॉर्मूला को यूज करके यानी इस्तेमाल करके आगे हम हिसाब बनाएंगे। देखिए, नोट पीई अगर यहाँ डेश लग जाता है, कभी कभी ऐसा डेश दिखा देता है इस तरह का, इसका मतलब होता है कि ये घटना नहीं घटने की सिंबल को दिखा रहा है। पीई डैश अगर रेकरिंग रहे तो यह घटना नहीं घटने को दिखाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2 को हम क्वेश्चन लिए हैं, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिए। अब यहाँ पे आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए, कहता है यदि PE बराबर, ध्यान दीजिएगा, 0.05 तो PE यानी घटना नहीं घटने के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा सवाल एग्जाम में दे रखा है या दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, ये भाई साहब को इसमें घटाएंगे 1 में। हमेशा जो पीई दिया रहेगा ना, उसको हमेशा हम 1 में ही घटाएंगे, क्योंकि घटना घटने की प्रक्रिया 1 ही दिखाता है। तो 1 में अगर आप घटा देते हैं ये भाई साहब को, यहाँ देखो, यहाँ पे देखोगे 1 में 0.05 घटा देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 0.95 बच जाएगा, यानी 95। तो ये आंसर कहाँ है, डी पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो है दूसरा नंबर का सवाल, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। अभी आपको बता दिए हैं, जो 1 से छोटा रहेगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा वही प्रयक्ता होगा, वरना 1 से बड़ा रहेगा प्रयक्ता नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ए नंबर में ये 4/5 है, देखिए हर बड़ा है अंश छोटा है, इसका मतलब है ये प्रयक्ता है, याद रखिएगा। ये ऐसा होगा नहीं, देखो काटने पर, याद रखिएगा, काटने पर इसको जब भाग देंगे ना, भागफल 1 जो होता है ना, 1 से कम ही आना चाहिए। 1 से ज्यादा आएगा ना भागफल तो प्रयक्ता नहीं होगा, ये भी कंफ्यूजन दूर कर लो। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपको पूछ लिया 8/6, तो ये देखो 1 से ज्यादा होता, काटोगे तो 6 कम 6, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद पॉइंट 2 निकला, 6 3 18 20 हुआ, तो ये 1 से ज्यादा है ना रे भाई, तो ये प्रयक्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम भाग देकर भी देखेंगे। हम यहाँ जो लिए हैं ऐसा रूप, ये 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 1 का अंतर है, समझे। ऊपर में छोटका है, नीचे में बड़का है। अगर इसको 4 में से, रे मेरे भाई, 4 में से 5 को भाग दोगे तो यहाँ 0 पॉइंट लगाओ, या पॉइंट का मतलब 0 बैठेगा, तो 40, 8 पंचे 40। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो काट कूट कर जो आया है आंसर 1 से कम है ना रे भाई, 1 से कम हुआ तो ये प्रयक्ता है, ये भी है। और ये 75% आपको पता है ना, बताया ना अभी, 100% से अगर कम रहेगा वो प्रयक्ता है, तो 100% से कम है तो ये प्रयक्ता है। अब देखिए, ये 1 से छोटका है ना रे भाई, तो ये प्रयक्ता है। लेकिन देखो डी नंबर पे 2.5 है मेरे भाई, तो ये 1 से बड़ा है ना, तो ये प्रयक्ता नहीं होगा, ठीक है ना।
तो याद रखिएगा ये प्रयोक्ता नहीं है, तो हमको नहीं ढूंढना, तो नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है ना, तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक चैनल को धक्का मार मार के भेजिए ताकि वो भी पढ़ पाए इस चैनल के माध्यम से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका मैथ, समझे। अब ये जो है ना, अभी फॉर्मूला बेस्ड हम बता दिया, अगला जो वीडियो डालेंगे वो मैथ से रिलेटेड डालेंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सुविधा का ना थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है ना, लाइट वाइट का प्रॉब्लम, फेस कितना काला दिख रहा है, तो धीरे धीरे सारा, अभी तो स्टार्टिंग किए हैं। आप लोग दोस्तों को जोड़िएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। अब वीडियो में जो होता है ना कमेंट अच्छा चलेगा, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ा पाए, ठीक है ना। कहते हैं ना, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या कातिल भी रोएगा।